संत रविदास जी कहा करते थे कि यह संसार केवल कर्मों का खेल नहीं है, बल्कि यह चेतना का दर्पण है। मनुष्य जो कुछ भी भोग रहा है वह केवल उसके प्रारब्ध का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी वर्तमान भावना और उसकी अंतरात्मा की स्थिति का भी फल है। जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान नाम का स्मरण करता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर उस परम सत्ता को जागृत करता है जिसने इस समस्त सृष्टि को रचा है। यही वह बिंदु है जहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है। नाम जब कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम उसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करें। संतों ने इसे साधना कहा है क्योंकि यह मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से नाम का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी इच्छाएं संयमित होने लगती हैं, उसका क्रोध शांत हो जाता है और उसका लोभ समाप्त होने लगता है। यह परिवर्तन ही वास्तव में उसके प्रारब्ध को बदलने की शुरुआत है। तुम यह समझो कि प्रारब्ध केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है। प्रारब्ध तुम्हारी सोच है, तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारा अनुभव है। जब तुम दुख में भी आनंद अनुभव करने लगते हो, जब अभाव में भी संतोष का भाव जाग जाता है, तब समझो कि तुम्हारा प्रारब्ध बदल चुका है। और यह सब नाम जप की शक्ति से ही संभव होता है। भगवान का नाम उस चाबी की तरह है जो हर बंद द्वार को खोल सकती है। जिसने कर्मों का विधान बनाया है, जब वही अपने भक्त की पुकार सुनता है तो उसके लिए क्या असंभव रह जाता है। संतों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब मनुष्य सच्चे मन से नाम का आश्रय लेता है तो उसकी असंभव प्रतीत होने वाली स्थितियां भी बदल जाती हैं। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। नाम जप केवल बाहरी लाभ के लिए नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल धन, वस्त्र या सुख प्राप्त करने के लिए नाम का सहारा लेता है तो वह नाम की वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाया। यह उसी प्रकार है जैसे कोई अमूल्य हीरे को छोड़कर कोयले के पीछे भागे। नाम का असली उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाना। जब तुम नाम का जाप करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ तुम बाहर खोज रहे थे वह सब तुम्हारे भीतर ही है। यही आत्मबोध है, यही सच्चा परिवर्तन है। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं कि नाम जप को किसी छोटे उद्देश्य के लिए मत अपनाओ। यह कोई व्यापार नहीं है कि तुम नाम लो और बदले में कुछ प्राप्त कर लो। यह तो प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के नाम का स्मरण करते हो तभी वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। और जब यह चमत्कार होता है तो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हृदय बदल जाता है। यही सच्चा प्रारब्ध परिवर्तन है। संतों ने बार बार यह बताया है कि कर्मों का बंधन बहुत गहरा होता है। मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। यह प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि उसे बच पाना आसान नहीं होता। लेकिन संतों ने यह भी कहा है कि एक शक्ति ऐसी है जो इस प्रारब्ध को भी बदल सकती है, और वह शक्ति है भगवान नाम। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम का जाप करता है तो वह केवल अपने कर्मों को नहीं काटता, बल्कि वह उस स्रोत से जुड़ जाता है जहां से सभी कर्म उत्पन्न होते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे और दूसरा व्यक्ति सीधे स्रोत तक पहुंच जाए। जो स्रोत तक पहुंच जाता है उसके लिए नदी का प्रवाह कोई मायने नहीं रखता। नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। शुरुआत में व्यक्ति को कुछ खास अनुभव नहीं होता, लेकिन यदि वह निरंतरता बनाए रखता है तो उसका मन शुद्ध होने लगता है। उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जो उसके कर्मों को बदलने लगती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास के ही आगे बढ़ जाते हैं। यह सब प्रारब्ध का खेल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम जप में लग जाता है तो उसका प्रारब्ध भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके जीवन में नए अवसर आने लगते हैं, उसकी बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संत रविदास जी कहते हैं कि नाम जप का उपयोग केवल पापों को काटने या प्रारब्ध को बदलने के लिए नहीं करना चाहिए। यह नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसे केवल सांसारिक लाभ के लिए उपयोग करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उद्देश्य से नाम जप करता है कि उसे धन मिल जाए या उसके दुख दूर हो जाए, तो वह नाम की महिमा को सीमित कर देता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाकर केवल एक लोटा पानी लेकर लौट आए।
नाम का सच्चा फल तब मिलता है जब व्यक्ति उसे बिना किसी स्वार्थ के अपनाता है, जब वह केवल प्रेम के कारण नाम का जाप करता है, जब वह भगवान को पाने की इच्छा से नाम का स्मरण करता है, तब नाम उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तुम यह समझो कि नाम जप कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। यह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मुक्त करता है, तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां तुम अपने प्रारब्ध से ऊपर उठ जाते हो। और जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रह जाती। तुम हर स्थिति में संतुलित रहते हो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हो। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची मुक्ति है। संत रविदास जी ने अपने जीवन में यह सिखाया कि नाम केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह स्वयं में परम लक्ष्य है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। नाम का सही उपयोग क्या है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम नाम का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हो, तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए हो। नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर सको। यह तो वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए आई है। संतों ने कहा है कि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे केवल खाने पीने, धन कमाने और सुख सुविधाओं में बिताना उचित नहीं है। यह जीवन आत्मा की उन्नति के लिए मिला है और नाम जप इस उन्नति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। जब कोई व्यक्ति नाम का सच्चे मन से जाप करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। वह समझ जाता है कि यह संसार केवल एक पड़ाव है और उसका वास्तविक लक्ष्य इससे कहीं ऊपर है। और जब यह समझ आ जाती है, तब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसके भीतर करुणा का भाव जाग जाता है, प्रेम का भाव जाग जाता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। इसीलिए संत रविदास जी कहते हैं कि नाम को कभी भी छोटे कार्यों में मत लगाओ। यह कोई साधारण चीज नहीं है कि तुम इसे केवल अपने दुख दूर करने के लिए उपयोग करो। यह तो वह अमूल्य रत्न है जो तुम्हें परम सत्य तक पहुंचा सकता है। यदि तुम इसे सही तरीके से अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम नाम को प्रेम और श्रद्धा के साथ अपनाओ, बिना किसी स्वार्थ के। अंत में यही कहा जा सकता है कि नाम जप से प्रारब्ध बदल सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां प्रारब्ध का कोई महत्व नहीं रह जाता। यही सच्चा परिवर्तन है, यही सच्ची मुक्ति है और यही संतों का संदेश है। नाम लो, लेकिन प्रेम से लो, समर्पण से लो और बिना किसी अपेक्षा के लो। तभी तुम्हारा जीवन सच में बदल पाएगा। संत रविदास जी कहते हैं कि भगवान नाम का सच्चे मन से किया गया जप मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देता है और उसके प्रारब्ध तक को परिवर्तित कर सकता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ने का माध्यम है, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग केवल सांसारिक सुख, धन या दुख दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अमूल्य रत्न के समान है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ, प्रेम और श्रद्धा से नाम का स्मरण करता है, उसका मन शुद्ध होता है, विचार बदलते हैं और जीवन में शांति आती है। धीरे धीरे वह अपने कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। संतों के अनुसार नाम जप का असली उद्देश्य बाहरी लाभ नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और परम सत्य की प्राप्ति है। जब मनुष्य सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वह हर परिस्थिति में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है। यही नाम की सच्ची महिमा है और यही जीवन का वास्तविक मार्ग है।